सवाल ये है कि खानदान में वहाबी देवबंदी हो तो क्या करना चाहिए। भाई कोई खानदान में वहाबी हो या देवबंदी हो, कितना ही करीबी हो, उससे कतई ताल्लुक ही करने का हुक्म है। रिश्तेदारी का जो भी ताल्लुक है, याद रखिए ईमान से ताल्लुक है। अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मैं एक आयत सुना देता हूँ आपको, अब इससे बड़ी दलील नहीं है कुरान में। आप जानते होंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। बस आखिरी बार इस पर खत्म करते, बहुत वक्त हो रहा है भाई। नूह अलैहिस्सलाम नबी गुजरे, 950 साल उन्होंने तबलीग की। 950 साल में सिर्फ 83 लोग ईमान लाए, बाद रिवायत में 87 आया है। तो जब वो अपनी कौम से मायूस हो गए, अब देखा कि 950 साल में अब इससे ज्यादा तो कोई ईमान लाया नहीं और अब ना लाने की उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हलाकत की दुआ कर दी अपनी उम्मत के लिए। कहा परवरदिगार इन पे अजाब भेज दे। पानी का अजाब आया, अल्लाह ने कहा कि नूह कश्ती बनाओ और जो ईमान वाले उनको कश्ती में सवार कर लो। तो ईमान ना लाने वालों में उनकी बीवी भी थी, उनका एक बेटा भी था। बेटा होकर भी वो ईमान नहीं लाया, बीवी होकर भी वो ईमान नहीं लाई। अब बीवी से ज्यादा कोई करीब का रिश्ता है, मुझे बताइए आप, बोलिए। आप तो इसमें लगे ना, ये चचा है, ये ताया है, ये फुला है, ये फुला है। यहां तो बीवी है सगी। फिर बेटे से ज्यादा कोई रिश्ता है? बाप के लिए सबसे नजदीक का रिश्ता क्या होता है? बेटा और बाप का रिश्ता। बेटा ईमान नहीं लाया। जब बारिश हुई, तूफान आया, तो हुआ ये कि सब तरफ पानी ही पानी था, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार थे वही महफूज थे। तो बेटा भी डूबने लगा। तो नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पे रहम आया, तो कहा कि बेटा अब भी वक्त है, कलमा पढ़ ले, मुझे नबी मान ले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले, कश्ती में आ जा। आज अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ यही कश्ती है, जो इसमें सवार है वही बचेगा, जो इससे जुदा है, इसमें सवार नहीं है, वो हलाक हो जाएगा। बेटे ने कहा कि मेरे बाप, मैं ईमान तो नहीं लाऊंगा, वो ऊंचा एक टीला दिख रहा है, वहां जाऊंगा, वहां पानी नहीं आएगा। वो टीले पे चढ़ने लगा, बारिश बढ़ी, पानी बढ़ता रहा, पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते टीले तक आया, आखिर में डूबने लगा। वो टीला भी पानी में डूब गया। तो जब डूबने लगा और गोते खाने लगा, बचने के लिए वो कोशिश में लगा हुआ है। हजरत नूह ने देखा तो बेटा था, मोहब्बत थी, रहम आ गया। आखिर तो अल्लाह को उन्होंने पुकारा। कुरान अजीम ने उस वाक़े को बयान किया। चुनांचे पारा नंबर 12 है, सूरह हूद है, आयत 44 और 45 है। रब इरशाद फरमाता है, वनादा नूह रब्बहू फकाला रब्बी इन्नी मिन अहली। अल्लाह फरमाता है, और नूह ने अपने रब को पुकारा और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा, मिन अहली, मेरा घर वाला। दो रिश्ते बताए हैं वहां पर। नूह क्या कह रहे? मेरा बेटा, इन्नी बनी, मेरा बेटा, मिन अहली, मेरा घर वाला है। क्या मतलब था? ए परवरदिगार, मेरा बेटा है, बचा ले, मेरा घर वाला है, मेरा नसब हसब खानदान इसी से चलना है। व इन्ना वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, बेशक तेरा वादा सच्चा है मगर तू हिकमत वाला है, हुक्म वाला है, तो कादिर है मौला, मेरा बेटा है, बचा ले। और रब ने क्या जवाब दिया? वो तारिक जमील वाली बोली नहीं थी, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे कायम रहो, ले लो अपने बेटे को कश्ती में, बचा लेंगे, वो अपने अकीदे पे रहे, नूह तुम अपने अकीदे पे रहे। नहीं, बल्कि कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने फरमाया, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह वो तेरा हरगिज घर वाला नहीं, तेरा खानदान वाला नहीं। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि उसके अमाल, उसका अकीदा खराब है। ये अमल से मुराद अकीदा, उसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं। तो ऐ नूह वो तेरा घर वाला ही नहीं है। नूह कह रहे मेरा बेटा है, अल्लाह फरमा रहा तेरा बेटा ही नहीं है। तो कुरान ने नबी की औलाद को नबी की औलाद तस्लीम नहीं किया जब वो अकीदे पे ना हो सही। तो जब नूह का बेटा नूह का नहीं हो सकता बदअकीदगी की बुनियाद पे, आपका और हमारे बेटे की क्या हैसियत है? हमारे और आपके रिश्तेदारों की क्या हैसियत है? और कुरान अजीम वाज़ेह तौर पर कहता है, पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानुकुम औलिया अनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। रब फरमाता है, ईमान वालों अपने बाप, सारे रिश्ते गिनवा दिए जो करीब के, सबसे जो खून के रिश्ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, ईमान वालों अपने बाप, व इख्वानुकुम, अपने भाइयों को, औलिया, दोस्त ना समझो, अपना करीबी ना समझो, अपना अजीज ना समझो। कब? इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के मुकाबले में
कुफ्र को पसंद करे। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई तुम में से उनसे दोस्ती करे, उनसे ताल्लुकात रखे, तो वो अपने आप पर जुल्म करने वाला है, वही जालिम है। तो यह कुरान ने बता दिया है कि बाप को बाप ना समझो, बेटे को बेटा ना समझो, अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करे। और ये कुरान अजीम है, ये कोई आप पर मेरा कलाम नहीं है कि ये कह के नजरअंदाज कर दो, छोड़ो यार ये तो कहते ही रहते हैं। ये वो है जिस पर हमारा ईमान है, और अगर ईमान नहीं तो फिर हम मुसलमान नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। अरे सवाल है ये भी, कितने बजे तक जलसा चलता है यहाँ? नहीं मुझे हर्ज नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि लोग थक ना गए हो, लोग थक ना गए हो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरे तो इजाजत देंगे तो पूछूंगा। हाँ पूछिए। बोलना हजरत के हमारे प्यारे आका मीठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे जी, तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब वो कलमा पढ़ने से पहले ही दुनिया से रुखसत किए। आप अबू तालिब के बारे में बात कर रहे हैं? जी। और मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना उनके साथ गुजरा और इस्लाम की बहुत खिदमत भी की है वो, तो उनके बारे में मतलब हम क्या मतलब कैसी सोच रखें? देखिए इस बारे में जज्बात से काम नहीं चलता। ईमान और कुफ्र दोनों ऐसी चीजें हैं, ये थोड़ा सा पहले तमहीद को समझे तो मसला आपके समझ में अच्छी तरीके से आएगा। कुफ्र और ईमान दोनों के लिए दलील कतई चाहिए। जन और कयास की बुनियाद पर न किसी का ईमान साबित होता है, और जन और कयास की बुनियाद पर न किसी को काफिर डिक्लेयर किया जा सकता है। कुफ्र के बारे में भी ये हुक्म है कि जब तक किसी का कुफ्र आफताब से ज्यादा रोशन ना, उसको काफिर नहीं कह सकते। ईमान के बारे में भी यह है कि जब तक उसका ईमान आफताब से ज्यादा रोशन और वाज़ेह ना हो, उसको मोमिन नहीं कहा जा सकता। इस ताल्लुक से अबू तालिब के कुफ्र और ईमान को लेकर उलमा में बाज़ाहिर इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर कहते हैं मेजॉरिटी, बड़ी तादाद और कसीर तादाद का ये मौकिफ है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए, और उनके कुफ्र पर जो दलाइल है वो बहुत मजबूत है। कुरान से भी उनके कुफ्र के ताल्लुक से कुछ आयतें आई है, और हमारे यहाँ हदीस की जो मोतबर किताबें होती है, जो सबसे आला दर्जे की किताबें, जैसे बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़, और तबरानी अल-माजुमुल कबीर, अल-माजुमुल औसत, शाइबुल ईमान, ऐसी कई किताबें हैं जो मुस्तनद हदीस की किताबें मानी जाती हैं। उन तमाम किताबों में रसूलुल्लाह से और हज़रत अली से ये हदीसें आई है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अब जो उनके ईमान के कायल है वो कुछ वाक़यात की बुनियाद पर, कयास की बुनियाद पर, जन की बुनियाद पर, नुकात की बुनियाद पर कि ऐसा है तो ऐसा, उससे ईमान साबित करते हैं। लेकिन याद रखिए कि मैंने कहा जन और कयास पे ईमान साबित नहीं होता, बल्कि एक उसूल है मुहद्दिसीन के नज़दीक के रिवायत के मुकाबले में हिकायत काबिल कबूल नहीं। अब रिवायत और हिकायत का फ़र्क क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि रिवायत उसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह से आई हो, हदीस में आया हो। जैसे हदीस में आया, रिवायत में आया कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया खड़े होकर पानी ना पियो, यह है रिवायत। एक साहब कहे हमारे पीरो मुर्शिद खड़े होकर पानी पीते थे, यह है हिकायत। अब आप खुद बताइए कि कौल कौन सा हुज्जत बनेगा, रसूलुल्लाह की हदीस बनेगी कि पीर साहब का अमल बनेगा? रसूलुल्लाह की हदीस। अबू तालिब के कुफ्र पर रसूलुल्लाह की फरामीन है, और ईमान की जो दलील बयान की जिन उलमा ने, उन्होंने वाक़यात की बुनियाद पर ईमान साबित करने की कोशिश की, और उनके दलाइल इंतहाई कमज़ोर। अब उतना वक्त नहीं कि इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूँ, बस दो चार बातें मैं मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ कि जैसे बुखारी शरीफ हमारे यहाँ कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। उसके अंदर बाज़ाब्ता हदीस है कि जब अबू तालिब का इंतकाल होने लगा तो रसूलुल्लाह अपने चचा के पास आए, कहा चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो मैं तेरे ईमान का जामिन बन जाऊँ। यानी कि गुंजाइश दी अपने चचा को कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना भी कहा तो मैं तब भी ईमान का जामिन बन जाऊंगा, और मैं अल्लाह से तेरे लिए हुज्जत कर लूँ। तो अबू जहल, उतबा, शैबा वगैरह कुछ मुशरिकीन इयादत के लिए आए हुए थे अबू तालिब के। जब हुजूर ने कहा तो अबू जहल ने मुदाखलत की और अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब के अपने बाप दादाओं के मजहब को और दीन को छोड़ दोगे?
तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि मौत के बाद अहले अरब ये इल्ज़ाम लगाएंगे और ये मुझ पर ऐब जाहिर करेंगे कि मौत की सख्ती ने अबू तालिब को दीन बदलने पर मजबूर कर दिया, तो मैं तेरा जी ठंडा कर देता, मैं अपने बाप दादाओं के मजहब पर। और उस वक्त उनका इंतकाल हो गया। पता चला कि वो आखिरी वक्त में उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अब उसी बुखारी और मुस्लिम में भी हदीस है, बुखारी में भी है। दूसरी है कि हजरत अब्बास हुजूर के चचा है, वो ईमान लाए। बद्र के वक्त उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया, गज़वा बद्र में 2 हिजरी में। मदीने में आके मुकीम हो गए। एक मौके पर रसूलुल्लाह से पूछते हैं, ये भी हदीस बुखारी मुस्लिम में, कहते या रसूलुल्लाह, आपका चचा अबू तालिब आपके लिए दुश्मनों से लड़ता था, आपको दुश्मनों से दूर करता था, आपकी नुसरत की, आपने मौत के बाद उसको क्या फायदा पहुंचाया? तो हुजूर ने फरमाया है कि मैंने अपने चचा को गर्दन तक आग में डूबा हुआ पाया, तो मैंने उसको ये मदद की, ये मैंने उसको फायदा पहुंचाया कि अल्लाह से मैंने उसके लिए सिफारिश की, अल्लाह ने मुझे इजाजत दी, तो मैंने गर्दन तक जो आग में डूबा था खींच कर तखनों तक की आग में कर दिया। अबू तालिब मेरे चचा को अब आग के जूते पहनाए गए हैं, और उस आग के जूतों की वजह से उनका दिमाग ऐसे पक रहा है जैसे खिचड़ी पकती है देगचे में, और ये जहन्नम का सबसे कमतर अजाब है। लेकिन मेरे चचा ये गुमान करता है अबू तालिब के सबसे ज्यादा अजाब उसी पर है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए, अगर अबू तालिब ईमान लाए होते तो हजरत अब्बास से सवाल ही क्यों करते? चलो सवाल कर लिया तो हुजूर ने कहा मैंने उतर दूसरे मजहब में चला गया, उसको मुर्तद कहते हैं, और इस अमल को जो उसने किया उसको इर्तिदाद कहते हैं। मसला के आला हजरत का क्या मतलब है, इसके लिए तो पूरी लंबी तकरीर करनी पड़ जाएगी। अब ये सवाल तो एक लाइन का है, एक लाइन का भी नहीं है, आधी भी लाइन का है, जवाब बड़ा लंबा है। लेकिन मैं अपने इश्क की रोशनी में एक ही जवाब दे देता हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी है, वरना इस पर मेरी तकरीर मौजूद है। उसका नाम है, नेट पे आप जाके सुने, हम है अहले सुन्नत, हम ही है जन्नती, जो उसका नाम है। तो उसमें मसला के आला हज़रत के ऊपर मैंने अच्छा खासा बोला है। मसला के आला हज़रत सिर्फ एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि मसला के आला हज़रत क्या है, ये सवाल यही है, तो जवाब यह है कि मंशाए इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का नाम मसला के आला है। मंशाए इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का नाम मसला के आला है। और हर बदअकीदे से बेजारी करने का, हर नबी के गुस्ताख से दूरी इख्तियार करने का नाम मसला के आला हज़रत है। मस्जिद में कुरान पाक ऊंची आवाज में पढ़ने का क्या मसला है, जबकि नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है? मस्जिद ही नहीं, आप अगर अपने घर की छत पर कुरान इतने जोर से पढ़ रहे हैं, दुर्रा मुख्तार वगैरह में ये मसला बाकायदा लिखा गया है, बहरो राइक में भी है ये, कि अगर कोई शख्स अपने मकान की छत पर इतने जोर से पढ़े कि लोग आ रहे जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त में लगे हैं, तो वो जो कुरान पढ़ रहा है वो गुनाहगार होगा, ना कि वो लोग जो आ रहे जा रहे हैं। तो इस क्योंकि कुरान अजीम का एक अदब ये भी है कि अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो बादब उसको सुनो। लेकिन ये तब है कि जब सुनने वाले भी उस पर राजी हो। अब सुनने वाले अपने काम में मसरूफ है, कोई दुनियावी काम में, अब आप खामोखा जाके उनको कुरान सुनाने बैठ गए, ठीक है, उनको तकलीफ में डालना है, तो गुनाहगार वो खुद सुनाने वाला होगा। इसी तरह अगर मस्जिद में कोई कुरान पढ़ रहा है, जोर जोर से पढ़ रहा है, दूसरे नमाजियों को खलल हो रहा है, कोई नमाज में अब कुरान की आवाज़ भी आ रही है, तो उसको अपने सूरतें पढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो इससे वो कुरान पढ़ने वाला गुनाहगार होगा, ना कि वो नमाजी। बल्कि वो कुरान पढ़ने वाले को चाहिए कि वो इतनी ही आवाज़ में पढ़े कि जितनी आवाज़ में उसके अपने कान सुन ले। बस इसी को तिलावत कहा गया। एक है मस्जिद में दुखते जाते और आते वक्त जोर से सलाम करना। अच्छा, देखिए ये मस्जिद में दाखिल होते वक्त और जाते वक्त, इस बारे में तो बाकायदा एक हदीस आई है। इसको इब्न क़य्यम जौज़िया जो गैर मुक़ल्लिदों का बहुत बड़ा अल्लामा है, उसकी किताब है जिलाउल अफ़ाम, उसमें भी उसने नकल किया है। हमारे अहले सुन्नत की भी किताबों में, किताब शिफा में इमाम काजी अयाज ने लिखा है, नसीमुर रियाज में इमाम शहाबुद्दीन खफ़ाजी ने लिखा है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है, हत्ता के इमाम मालिक ने अल मुअत्ता में भी लिखा है इसको, कि जब कोई मस्जिद में आए और मस्जिद में कोई ना हो तो आका कहते हैं कि वो कहे अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मुल्ला अली कारी की शरह करते हुए फिर मिरकात शरह मिशकात में कहते हैं कि मस्जिद में रसूलुल्लाह की रूह पाक होती है। तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त अगर कोई ना हो तो फिर किस पे सलाम करें?
रसूलुल्लाह को। लेकिन अगर लोग मौजूद है तो आप मुतलकन बगैर किसी का नाम लिए सलाम करें, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन जो नमाज में है, पहले ये था हुक्म, बाद में वो मनसूख हो गया कि नमाज के अंदर सलाम का जवाब देने की इजाजत थी। पहले तो नमाज पढ़ते थे लोग और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही साहबा जवाब दे देते थे वालेकुम अस्सलाम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इससे, फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। फिर कहा गया कि नमाज में जवाब ना दो। तो जो नमाज की हालत में उसको जवाब देना वाजिब नहीं है, जो नमाज में नहीं है, वुजू वगैरह कर रहा है या वहीं मस्जिद में खड़ा है, उसके कानों में आवाज़ पहुंचे तो उसको जवाब देना वाजिब है। तो सलाम कर सकते हैं, हर्ज नहीं है। तो लेकिन दरमियानी आवाज़ में हो, इतना भी नहीं खामों का जोर से इतना चीख रहे कि पूरा मस्जिद को ही गुंजा दिया अस्सलाम वालेकुम, ऐसा करने की जरूरत नहीं। एक नॉर्मल आवाज में एतदाल में अस्सलाम वालेकुम, जितनों ने सुन लिया काफी है। और सलाम का मसला भी यह है कि किसी ने सलाम किया मजलिस में, मसलन ये सैकड़ों लोग बैठे हैं, मैं आया, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, मजलिस को सलाम किया, एक शख्स ने भी जवाब दिया तो सब बरी जिम्मा हो गए, और किसी ने जवाब नहीं दिया तो सब गुनाहगार हो गए। ऐसा नहीं है कि सबको सुन जवाब देना जरूरी है। चलिए, उम्मीद है मसला समझ में आ गया होगा। गैर मुस्लिम वहाबी देवबंदियों को सलाम करना कैसा है? अब ये तो आप ही समझिए कि जो ऐसे बदतरीन जिनके अकीदे उनको आप सलाम करेंगे। अब आप अपने ज़मीर से फतवा पूछिए। दर हकीकत सलाम क्या है? दुआ है। जब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब हुआ? अल्लाह की सलामती हो, यानी अल्लाह तुमको सेहतमंद रखे, अच्छा रखे। और जुमले बढ़ा दिए व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह की रहमत और बरकतें भी हो तुम पर, ये इजाफा हो गया। अब एक बदअकीदा जो नबी का गुस्ताख है और आप उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं ताकि और तू बेटा जिंदा रहे, ताकि और नबी की गुस्ताखी करे, माज़अल्लाह। तो बदअकीदे को सलाम करना जायज नहीं है। और जानते बूझते कि बदअकीदा है, मालूम है, और उसके कुफरियात, उसकी बकवासात, उसकी गुस्ताखी अभी अपने कानों से सुनी है, देखी है, सब मालूम होने के बाद उसको मुसलमान समझ रहे हैं और आप सलाम करेंगे तो फिर हुक्म बहुत सख्त लग जाता है। फिर हुक्म ये लगता है मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। मुहद्दिसीन और उलमा कहते हैं जो किसी काफिर के जिस पर कुफ्र का फतवा लगा हो, जो गुस्ताख और बदअकीदा हो जाए, उसके कुफ्र और अजाब में अगर कोई शक करे तो शक करने वाला खुद काफिर हो गया। तो बदअकीदे को सलाम नहीं करना है। और कसदन ना करे, अगर वो पूछे कि भाई सलाम क्यों नहीं किया, सलाम करे तो जवाब मत दो, तो उसको साहब कहोगे भैया पहले तू तौबा करके सुन्नी बन जा, फिर एक बार नहीं हजारों बार तुझ पे सलामती है। ऐसे मौके पे अल्लाह के नबी एक सलाम करते थे। अगर बहुत ज्यादा कहीं मतलब मुश्किल आ जाए तो रसूलुल्लाह की एक सुन्नत है जो हदीस में आया, जब कोई बदअकीदा या काफिर आपको सलाम करता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम अस्सलाम कह के जवाब नहीं देते थे। या हुजूर को अगर सलाम करना होता किसी बदअकीदा को खत वगैरह में, तो आप इस तरह नहीं कहते थे जो हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए राज है अस्सलाम वालेकुम। सरकार सलाम क्या कहते थे? अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। ये मुतदिल सलाम है, यानी मतलब क्या होता है? सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। यानी अगर तू हिदायत की पैरवी करे तो सलामती है, और अगर तू बदअकीदा और गुमराह तो फिर तुझ पर सलामती नहीं है। इसको कहते हैं मशरूत सलाम, शर्त के साथ है। हाँ, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, तो ये सलाम कर सकते हैं, वो भी किसी बदअकीदा काफिर को अगर मजबूरी हो तो, वरना खामोखाई नहीं। मजबूरी है कि जैसे भाई उससे जानी माली नुकसान होने का अंदेशा है, मोहल्ले का कोई बहुत दबंग आदमी है, सलाम का अगर सलाम नहीं करे या जवाब नहीं दे तो दुश्मनी रख लेगा, दुश्मनी पाल लेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो आपकी मजबूरी है कि यार, तो उस वक्त इस तरह का कर सकते हैं। वलीमे में दूल्हे को सोने की अंगूठी पहनने को घर वाले मजबूर करते हैं, इस पे वजाहत फरमाएं। करीने जिंदगी मेरी एक किताब है, यहाँ मिलती है, हजरत चलेगा कि एक साहब बैठे तो बेचते भी हैं आपके। करीने जिंदगी किताब हर शादीशुदा नौजवान ने और हर शादीशुदा फर्द ने पढ़नी चाहिए। बहुत सारी जबानों में वो तर्जुमा होके आई है, आपके कलकत्ता में मिलती है, उसको पढ़िए। ये अंगूठी और इसके ताल्लुक से जो रस्म रिवाज है, इस पर मैंने बहुत वजाहत से उस पर गुफ्तगू की है। सोने की अंगूठी मर्द को सख्त हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए, सोने की अंगूठी पहने हुए थे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका ने फरमाया क्या बात है कि मैं तेरी उंगली में, तेरे हाथ में जहन्नमियों का जेवर देख रहा हूं।
फिर वो साहबी गए, उन्होंने सोने की अंगूठी बदलवा ली। दूसरे दिन आए तो तांबे की अंगूठी पहने हुए थे। आपने फरमाया क्या बात है कि मैं तेरे हाथ में देवताओं का जेवर देख रहा हूँ, जो बातिलाने माबूद तांबे के जेवरात अपने माबूदों पे चढ़ाते थे, वो जेवर मैं तुझ पे देख रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वो अंगूठी भी बदल दी। तीसरे दिन जो है वो लोहे की अंगूठी पहने हुए आए। तो आका ने फरमाया क्या बात है कि मैं तुझ पर कुफारों का जेवर देख रहा हूँ। तो उनको अंगूठी पहनने का शौक था उस साहबी को। तो फिर उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या मैं अंगूठी ही ना पहनूं? फरमाया अगर तेरा जी चाहे अंगूठी पहनने का तो चांदी की एक अंगूठी बना ले और 4.5 माशा से उसको जायद ना करना। 4.5 माशा कितना वजन होता है अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, किताब में वो कैलकुलेशन करके लिखा हो गया है कि कितने ग्राम होता है। हमारे यहाँ ग्राम चलते हैं, तो ग्राम में कितना होता है। चांदी की एक अंगूठी और एक नग की हो। कितनी हो? एक नग, उसमें नग भी 2-4 ना हो। ऐसी एक अंगूठी मर्द के लिए चांदी की एक अंगूठी एक नग वाली हलाल है। 2 चांदी की पहनना भी उसके लिए जायज नहीं। सोने की तो कतई हराम है। अलबत्ता औरतों के लिए सोने के जेवरात, सोने की अंगूठी पहनना जायज ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया, कहा कि अली अपनी बीवी को हुक्म दो, अपने घर वालियों को हुक्म दो कि जब वो नमाज पढ़े तो जेवरात से अपने आप को आरास्ता करे, कि जो अल्लाह ने उसे जीनत दी है उसको अल्लाह ही की बारगाह में जाहिर करो। उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं मकरू समझती हूँ उस औरत की नमाज को कि जो जेवरात ना पहने और उसी तरह बेवाओं की शक्ल बना के नमाज पढ़े। तो किसी ने अर्ज किया कि उम्मुल मोमिन अगर कोई मिस्कीन और गरीब हो तो फरमाया कि कम से कम धागे का एक डोरा ही डाल ले। तो औरत का जेवर पहनना मुस्तहब अमल है और शोहर के लिए, शोहर को खुश रखने के लिए अगर वो सजती है धजती है, शरीयत ने सजने धजने से मना नहीं किया, फैशन से मना नहीं किया। उसी को अंग्रेजी में हम फैशन बोलते हैं, उर्दू में सजना धजना सवरना बोलते, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैशन। अच्छा कपड़े पहनना, खूबसूरत दिखना। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का रिसाला है इरफान शरीयत, उसमें फरमाते हैं कि औलिया इकराम की बाज अज़वाज ऐसी थी, बाज औलिया की, कि रोजाना अपने शोहर के लिए दुल्हन की तरह सजती थी, जैसे दुल्हन तैयार होती और अपने शोहर के करीब आती, हाजत वाला पाती तो उनकी हाजत पूरी करती और देखती कि शोहर को कोई हाजत नहीं तो फिर वो अपने जेवरात वगैरह, मतलब जो उनका ज़्यादा जो होता था ना मेकअप वगैरह, उसको हटा कर दूर करके फिर वो इबादत में मशगूल हो जाती। तो औरतों को सजना संवरना ताकि उनके शोहर उनकी तरफ मायल रहे, ये भी औरतों के लिए नेकी बताया गया है। बल्कि ये कि औरत गंदी संदी घर में रहे तो इसको मकरू फरमाया गया। बल्कि उलमा यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर कोई शोहर किसी दूसरी औरत की तरफ मायल हो जाता है और वो औरत घर में गंदी संदी रहती है कि मर्द की उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं रहती है, इस तरह रहती है कि मर्द का मतलब उसको रग़बत ही ना हो, और वो शख्स किसी दूसरी औरत के साथ बदकारी करे तो उस गुनाह में उसकी वो बीवी भी शरीक है। कि अगर वो सज धज के संवरती, अपने शोहर को अपनी तरफ रिझा के रखती तो शोहर वो गुनाह की तरफ माइल ना होता। तो अगर माँ बहनें सुन रही हो तो जाने कि इस्लाम में जेवरात पहनने से, सजने से, संवरने से मना नहीं किया। सिर्फ मना क्या किया? किसी से बेपर्दगी से। अल्लाह ने फरमाया कि अपना सिंगार, कुरान में मफहूम आयत का, अपना सिंगार जाहिर ना करे सिवाय अपने शोहर हो। शोहर पर सिंगार जाहिर करे, गैर मर्दों के लिए सजना नहीं है। गैर, लेकिन अजीब मामला है, दूसरे मर्दों को दिखाना तो बड़ी सवर सज के जाएंगे, घर में वैसी एकदम सड़ी पड़ी रहेंगी। यानी मियाँ के लिए गंदगी है, दूसरों के लिए खूबसूरती है, साफ सफाई है जी। हाँ, सोना और चांदी 2 जेवरात औरतें पहन सकती है और सोने के अलावा दूसरे नहीं। आजकल वो एक क्या बोलते हैं, मुझको नाम नहीं याद है, हाँ? सिटी गोल्ड बोलते हैं आपके, हमारा उसका दूसरा ही नाम है, नकली सोने जैसा रहता है वो, क्या बोलते हैं? इमिटेशन इस टाइप का रहता है, वो औरतें समझती। हमारा कोई इसके लिए एक दूसरा वर्ड है बाकायदा। वो नकली जो जेवर होता है, जो सोने का नहीं होता, सोने की तरह दिखता है, या तांबा हो या पीतल हो या लोहा हो, इसके जेवर भी पहनना औरत को जायज नहीं है, बल्कि इस पर नमाज मकरूह तहरीमी है। अगर पीतल के जेवर पहन के नमाज पढ़ी किसी खातून ने, या क्या कहते हैं तांबे के या लोहे का जेवर है, तांबे का है, या वो नकली सोना जो एक अलग ही धात का आता है, इस पे अगर उसने नमाज पढ़ी तो नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब है। नमाज वाजिब अदा है, वो नमाज जिम्मे पर बाकी है। हाँ, सिर्फ सोना और चांदी 2 ही जेवर औरतों को जायज है। अंगूठियां जितनी चाहे सोने की पहन सकती है, 1 से ज्यादा भी पहन सकती है, लेकिन मर्द को सोना भी हराम। और एक हदीस में तो बल्कि यहाँ तक आया कि एक साहबी सोने की अंगूठी पहने हुए आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अंगूठी की तरफ देखा
तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैंने सोने की अंगूठी पहनी है। आपने फरमाया कि ये तुझे नहीं मालूम कि मर्दों के लिए मेरी शरीयत में ये हलाल नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मतलब सख्त अंदाज में देखा, उन्होंने अपनी वो अंगूठी सोने की निकाली और उसको फेंक दिया। जब हुजूर वहां से उठ के चले गए तो एक साहबी ने कहा कि आपने उस अंगूठी को फेंक दिया, उसको उठा लीजिए, औरतों के लिए तो जायज है, आप अपनी बीवी को ही अंगूठी दे दे। तो साहबी क्या कहते हैं, जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने नफरत से देख लिया, अब मैं उसको अपनी बीवी को भी नहीं पहनाऊंगा। तो साहबा का ये एहतराम था, रसूलुल्लाह से ये मोहब्बत थी। तो बहरहाल सोने की अंगूठी ना पहने। आज तो ऐसे भी है जो ज्यादा अंगूठी पहने वो हमारे यहाँ उतना बड़ा बुजुर्ग माना जाता है। 10-10 अंगूठियां लगी है, बहुत पहुंचे हुए बाबा है। अरे भाई एक के अलावा जायज नहीं है। तो हाँ निकाला है क्या? अच्छा करींदगी से ही निकाले और कोई है? अच्छा चांदी की एक अंगूठी, एक ने वजन में 4.5 मासे 374 मिलीग्राम, 4 ग्राम 374 मिलीग्राम। देखिए वो 4-4.5 माशा जो मैंने बताया, उसका जो आज के हिसाब से जो उलमा ने हमारे कैलकुलेशन निकाला है वो 374 में, यानी 3.25 ग्राम की अंगूठी। और 1 ग्राम जो होता है वो मेरे ख्याल ग्राम तो 10 ग्राम का 1 तोला बोलते हैं हमारे यहाँ। हर जगह थोड़ा अलग अलग है कैलकुलेशन। 374 375 पकड़ लो, मोटा 3.25। तो ग्राम कितना हो गया टोटल? 4.5। चलिए इतना याद रखिए, वो बाद में आप कैलकुलेशन कर लेना, मैथमेटिक्स में मैं इतना माहिर नहीं हूँ। 374 मिलीग्राम चांदी की अंगूठी, इतनी मर्द को इजाजत है, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुहु आलम। जी वही